जीवन में हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, यस और नो? क्यों होती है? एनीबडी? सीधा रखो हाथ। दिस इज ए क्लोज पोजीशन। अगर मैं ऐसे बैठा हूं इसका मतलब है कि मैं ओपन हूं कि क्लोज हूं। थोड़ा सा इसमें जनरली लगता है ना देखने में कि सामने वाला रूठा हुआ है। ठीक है, बच्चा भी जब रूठता है तो कैसे बैठता है? पापा मुझे मनाने आते हो? आएंगे मनाने के लिए तो बताएंगे। अभी ऐसे करके बंद करके बैठा है, ठीक है? तो तुम ऐसे क्यों बैठे हो? हम तो ऐसे ही बैठ गए थे। ध्यान रखो, आपका शरीर कुछ अभिव्यक्त करता है। आप जब मुंह से बोलते हैं तभी बोलते हैं कि बॉडी से भी बोलते हैं? तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। हम लोग अपने लाइफ में कहते हैं कि 15% कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल होता है, 85% कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल यानी कि उसको आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। हाँ, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है कभी कभी। तो मतलब आंख किसी का खराब था, उसको लगा कि इशारा हो रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज सही दिया करो। गलत बॉडी लैंग्वेज देने की जरूरत। सीधा होकर बैठो, आराम से, एकदम अच्छे से क्लास में इंटरेस्ट हो। सीधा हो। हाँ हाँ। When you sit straight, जैसे जब तुम एक काम करो, तुमको लेते हैं, तुम थोड़ा पाँव आगे करो और आगे हो और आगे हो। अब पीठ पीछे करो। अब अपना पीठ पीछे ले जाओ, वहीं से और पीछे ले जाओ, पूरा पीछे ले जाओ। पाँव आगे रखो, हाथ ऐसे करो। कुछ लोगों को दिख रहा है ये क्या लग रहा है? बस तकिया लगा दो। हाँ, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लास में जब आप ऐसे करके ऐसे होके ऐसे बैठेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? गलत। ये बच्चा बहुत अच्छा सबसे सही से बैठा हुआ है, बैठो बैठो, ठीक है। तुम लेकिन जैसे बैठ रहे हो वो मैसेज तुम क्या दे रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे करके और दोनों पाँव क्या कर रखे हो? आगे। जो लोग भी ऐसे देखो, ऐसे करके दोनों पाँव आगे करोगे तो क्या मैसेज जाएगा? और पीठ करोगे ऐसे पीछे, मैसेज जाएगा कि यू आर बीइंग नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कौन बोल रहा होता है? शिक्षक कि छात्र भी बोल रहे होते हैं? छात्र अगर नहीं भी बोल रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करता है। इंटरव्यू रूम में आपका जवाब बाद में असेस होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो पहले असेस किया जाता है। हो सकता है आपको वो शिक्षक गण नहीं मिले जो आपको सही पोस्चर, सही सेटअप, सही सिटिंग पोस्चर, सही वॉकिंग स्टेप्स, ये सब चीज़ों को लेकर के आपको किसी ने शायद पहले गाइड ना किया हो। लेकिन आने वाले दिनों में भी आपको गाइड किया जाएगा और मैं पहले से ही आज गाइड कर दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे संग एक समस्या है कि जब मैं अपने किसी छात्र को कुछ गलत करते हुए देखता हूँ या कुछ भी उसके अंदर में कुछ कमी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसको बता देना चाहिए। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? और तुम लोगों को ये मान के चलना है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको लाइक करता हूँ। आदमी जिसको लाइक करता है उसी को सुधारता है, जिसको नहीं लाइक करता है उसको सुधारने का जरूरत है क्या? हाँ, सड़क पे बहुत होंगे, बहुत गलत कर रहे होंगे, उसको सुधारने का चेष्टा करेंगे क्या? मैं किसी और कॉलेज में जाता हूँ पटना में और वहाँ किसी बच्चे को देखता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि भाई बहुत ही बुरी स्थिति है। मुझे वहाँ पे केवल मन में एक ही बात आता है कि हमारे बच्चे बदमाश है लेकिन बहुत अच्छा है। अपना बच्चे के बारे में हम इतना उसको सिखाते हैं, इतना डांटते हैं, लेकिन है अच्छा, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं इनकी तुलना में बहुत बेहतर है। ये भाव मेरे मन में बना रहे, है ना, कि तुम लोग के ऊपर में गर्व का भावना कभी कभी मन में आए। तुमको देख के गर्व न आए तो तुमसे गए गुजरे को देख के गर्व आ जाए, लेकिन गर्व बना रहना चाहिए, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि यही कॉन्फिडेंस मोटिवेट करता है मेरे को। तुमको भी मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, डीमोटिवेटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। जिसका मोटिवेशन नहीं होगा वो, मैंने कहा ना ताली बजाओ, तो तुम लोग को ताली बजाने के लिए भी क्या लग रहा था? मोटिवेशन लग रहा था। जिसका मोटिवेशन नहीं होगा उससे ताली भी नहीं बज पाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन कराना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में मोटिवेशन नहीं रहता है हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तुमको क्या लगता है मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो मैं मोटिवेटेड हूं कि नहीं मोटिवेटेड हूं? हैं? अब तुम लोग मोटिवेशन दोगे तो मोटिवेटेड रहेंगे और तुम अगर डिमोटिवेटेड करोगे तो हम भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। ये थोड़ा छुआछूत की बीमारी है। मोटिवेशन जो है वो फैलता है। क्लास में कोई हाईली मोटिवेटेड है वो बाकियों को भी मोटिवेट कर सकता है, और उल्टा अगर कोई डिमोटिवेटेड है वो क्या करेगा? बाकियों को भी डिमोटिवेट कर देगा, ठीक है। और बताओ क्या रहा? अरे मत पूछो, जो आया सब लेक्चर देके चला गया, मत पूछो, बुरा हाल है। तो उसको लगा अच्छा हमको तो उतना बुरा नहीं लग रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा बुरा फील करना चाहिए हमको भी, हैं? समझ रहे बात को? हाँ, मान लो कि मैं तुमको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इस सिस्टम से हम लोग
प्रैक्टिस करेंगे, इस सिस्टम से हम लोग तैयारी करेंगे, ये हम लोग कॉन्सेप्ट रखेंगे और 2 महीने के अंदर में तुम लोग अच्छी इंग्लिश बोलोगे। अब क्लास चार्जअप हो गई, सब सीख गए, ठीक है। और जब क्लास के बाद में निकला बाहर तो तुम्हारे बगल वाले ने कहा अरे ये सब ठीक है, मेरा 2 महीना में कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा भी नहीं होगा। अब तुम क्या हो गए, क्योंकि तो फैलने वाली चीज है, मोटिवेशन भी फैलता है। और यही कोई दूसरा बगल में बोलता आज मजा आ गया, हम यही चीज हम भी करेंगे, करके देखते हैं, हो सकता है काम कर जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में क्या आया, मोटिवेशन, करके देखते हैं। तो तुमको क्या लगता है, क्लासरूम में मोटिवेशन फैलाने वाले होने चाहिए कि डिमोटिवेशन देने वाले होने चाहिए? तो क्लास को पहचान लेना, ठीक है।